देश में जैसे जैसे चुनाव बीत रहे हैं, नेताओं के बोल भी बदल रहे हैं। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा छाया रहा। कह सकते हैं कि आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साधे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में लव जिहाद का मुद्दा सामने लाया। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस राज्य में सिस्टमैटिक तरीके से क्या चल रहा है, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो आलमगीर आलम और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन पे होगा। चलिए आपको पहले हिस्से क्यों ले चलते हैं। अभी तक आपने झारखंड में लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, सलमान खुर्शीद की भतीजी से वोट जिहाद सुना। आज हम आपको पॉलिटिकल जिहाद क्या होता है झारखंड में वो दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोजान में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं और जिन्होंने अपने कागजात बना लिए हैं और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोजाल में फंसाते हैं। और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए करते हैं। जो ट्राइबल की सीटें होती है, वो पंचायत की सीटें हो, जिला परिषद की सीटें हो, या यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सीट हो, वहां भी ये कोशिश कर चुके हैं। बहुत जगह सफलता मिली, बहुत जगह असफलता मिली। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 206 केसेस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं जिनमें मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों के साथ उनको प्रयोग करके वोट जिहाद कराया। आज 15-16 उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में वोट जिहाद चल रहा है और ये हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ गया है और सरकार पूरे तरीके से खामोश है। और इत्तेफाक देखिए, सबसे ज्यादा वोट जिहाद के मामले उसी जिले से आते हैं जहां से आलमगीर आलम मंत्री है, यानी पाकुड़ से। हम मर्यादा का पालन करते हैं, इसीलिए हम उन आदिवासी बेटियों के नाम का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उस इलाके का जिक्र करेंगे और उनके पतियों के नाम का जिक्र करेंगे जिनके नाम पर वो पॉलिटिकल जिहाद हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं पाकुड़ से। पाकुड़ में अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल जिहाद की तो ये फैक्ट्री बन गया है बिल्कुल पाकुड़। और ये आलमगीर आलम साहब का उदय और पॉलिटिकल जिहाद लगातार होना लगता है, दोनों में कुछ समानता है। अगर आप देखें, एक मुखिया है पाकुड़ में, लालू शेख, उनकी पत्नी वहां जो आदिवासी पत्नी है वो प्रमुख है, मैं नाम नहीं लूंगा आदिवासी बेटियों का। दूसरे हैं खैयार शेख, उनकी पत्नी भी मुखिया है। महबूब आलम, उनकी पत्नी भी मुखिया की प्रत्याशी रह चुकी हैं। आजाद मियां, इनकी पत्नी भी मुखिया है। और मैं सारा आपको पाकुड़ जिले तक ही अभी तक सीमित रखा हूं। वकील मंसूरी, इनकी पत्नी मुखिया है। राजमहल में 2019 में उम्मेद अली अंसारी ने अपनी पत्नी को एक राष्ट्रीय दल से उम्मीदवार बना डाला था। अब आप देखें, अब्दुल शमीम, इसी पाकुड़ जिले से, मरियम मरांडी। अब मैं पाकुड़ जिले के और मामले आपको बताता हूं। आजाद अंसारी, पत्नी का नाम मैं नहीं लेता। ये सब लोग या तो मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं या जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और काबिज भी है इसमें से अधिकांश केसेस में। साकिब अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली, ये तमाम लोग थे जो सिर्फ एक पाकुड़ जिले से थे। हमने बताया ना आपको कि 200 से ज्यादा हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है। अब आते हैं, थोड़ी नजदीक आते हैं और नजदीक में चलते हैं, हम आपको रांची जिले ही ले चलते हैं। तबारक अंसारी है, रांची जिला परिषद की उम्मीदवार रह चुकी है इनकी पत्नी। इकरामुल अंसारी है, इन्होंने तो आदिम जनजाति की एक बेटी से शादी की और बताया जाता है तीसरी पत्नी है, गुमला से, और मुखिया है। और रांची के ही
मोइन अंसारी मुखिया पद की उम्मीदवार थी, इनकी पत्नी, और रब्बुल अंसारी ज्यादा दूर नहीं जाना है, रांची जिले में ही है, इनकी पत्नी भी बड़े पद पर है। तो हमारा मानना है कि जो आज हमने आपको उदाहरण दिए, ये 15, 16, 17 उदाहरण, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे 200 से ज्यादा केसेस हैं जब एक मुसलमान समुदाय के लोगों ने दूसरी तीसरी शादियां, कुछ केसेस में सिंगल पत्नी भी है, अधिकांश केसेस में दूसरी तीसरी शादियों के रूप में इन आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर फंसाया मौजाल में और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद किया, यानी स्थानीय निकायों के चुनाव पर काबिज हुए। और सिर्फ स्थानीय निकाय नहीं, इनका मन तो इतना बढ़ गया कि इन्होंने पिछले बार राजमहल से भी कोशिश कर ली, इस बार भी राजमहल से एक जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके पति जो है वो मुस्लिम है और वो भी उनकी दूसरी पत्नी बताई जाती है। तो ये तमाम चीजें आपको साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से झारखंड पॉलिटिकल जिहाद की फैक्ट्री बन गई है। भोले भाले आदिवासी बेटियों को, यहाँ तक कि आदिम जनजाति की बेटियों को फंसाया जाता है इन मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम जाल में, और उसके बाद इनके जरिए ये स्थानीय निकायों के सत्ता पर काबिज होते हैं। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद अब ये पॉलिटिकल जिहाद। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। हम बताना कि 200 से ज्यादा ऐसे उदाहरण इस पूरे प्रदेश में इस 4.5 वर्षों के दरमियान में जब से हेमंत सोरेन सरकार में थे। दूसरी बात मैं आपको बता